नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी देना चाहेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, लेकिन युवा नेता कन्हैया कुमार पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले कई युवाओं नेताओं को खोया जो बीजेपी में गए, कुछ ने अपनी नई पार्टी बनाई, कुछ ऐसी पुरानी पार्टी के साथ शामिल हुए, क्षेत्रीय पार्टियां थी। लेकिन चर्चाओं का विषय कन्हैया कुमार है। सीपीआई छोड़ कन्हैया कुमार कांग्रेस की ओर रुख करे इस उम्मीद में कि कांग्रेस पार्टी उनका कद लगातार बढ़ाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टियों में से गिनी जाती है। कांग्रेस पार्टी की चर्चा आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दूसरे नंबर पे होती है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी ने अपना दबदबा कायम किया उसके बाद पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ही सही लेकिन दूसरे नंबर पर आ गई। लेकिन केजरीवाल उनको बहुत जल्दी बीट न कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। बात आती है कन्हैया कुमार की। हमने इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स आपके माध्यम आप तक पहुंचाई कि कैसे कन्हैया कुमार को किन जिम्मेदारियों के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा सकती है। आप भी सोच रहे होंगे अभी से कैसे, लोकसभा चुनाव तो 2024 को है, लेकिन दो अलग तरीके के पद होते हैं। हमने इस बात का जिक्र अपनी रिपोर्ट में भी किया हुआ है। पहला पद वो होता है जो पार्टी आपको देती है, जैसे कि अगर देखें मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी के, तो वो पद अलग हो गया। और चुनाव जीत कर अगर वो पीएम बने, सीएम बने, एमएलए बने, कुछ ही बने, वो उनका अलग पद होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति है कि एक व्यक्ति एक समय पर एक पद पर रहेगा। जैसे अशोक गहलोत की अगर बात करें, राजस्थान से चर्चा थी कि अशोक गहलोत को वहां सीएम पद से हटाकर अध्यक्ष पद पर ले आएंगे, पायलट को सीएम बना देंगे, दोनों खुश हो जाएंगे, दोनों को बड़े पद मिल जाएंगे। लेकिन गहलोत ने तब इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं सीएम भी बना रहना चाहता हूं और अध्यक्ष बने रहना चाहता हूं। अब यही बात कन्हैया कुमार पर आती है। अगर उनको चुनाव लड़ाकर पद दिया जाएगा तो वो पद तो वो किसी पार्टी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं, जो उनका एक तेवर रहता है, वो किसी पार्टी को बड़ा झटका दे सकता है। लेकिन बात आती है कि कांग्रेस उन्हें किस नजर से देख रही है कि आने वाले समय में क्या पद दे सकती है। तो महासचिव पद को लेकर हमारा जो एक कह सकते हैं शोध है पहुंचा है महासचिव पद तक का, और महासचिव के बाद राज्यसभा के पद तक का। राज्यसभा पद को लेकर आपको पहले भी जानकारी दी गई, लेकिन आज महासचिव पद को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी नजर है कि आखिर यात्रा में चमक रहे युवा नेताओं को आखिर क्या वो बड़े पद देते हैं, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। अगर देखा जाए तो इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अपनी छवि को साफ कर लिया है, ऐसा यहाँ पर विपक्ष का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ इस यात्रा के जरिए अगर राहुल सबके बीच चर्चाओं का हिस्सा बने तो कन्हैया कुमार ने सबसे आगे चलकर चर्चाओं के विषय के साथ साथ सुर्खियां भी बटोरी। कन्हैया कुमार तेज तर्रार युवा नेता में आते हैं। इससे पहले भी हम अपनी कई खास रिपोर्ट के जरिए इनके बड़े पद को लेकर आप सभी के सामने ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आज एक ऐसे पद के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। दरअसल पद कब बांटे जाते हैं इस बात का भी ध्यान रखिए। जब चुनाव होता है, चुनाव जीत जाते हैं तो पद बांटे जाते हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी में खाली पड़े पद, जैसे महासचिव का पद होता है, जैसे अध्यक्ष का पद होता है, उपाध्यक्ष का पद होता है, तो ये सारे पद अपने आप में एक चर्चाओं का विषय रहते हैं। तो इन्हीं सब पदों में से एक ऐसा पद था जिनको लेकर चर्चा बहुत तेज हुई। अगर आप बीते दिनों देखें तो कन्हैया कुमार ज़्यादातर जो नज़र आ रहे हैं जयराम रमेश के साथ नज़र आ रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि कन्हैया कुमार को महासचिव पद के लिए तैयार किया जा रहा है? अब आप भी सोच रहे होंगे कैसे। दरअसल कन्हैया कुमार तेज तर्रार युवा नेता हैं, बोलते भी तार्किक तरीके से, इसलिए वे कांग्रेस के कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिख रहे हैं। कभी जयराम रमेश के साथ, कभी अन्य के साथ। कन्हैया को जानने वाले इस सोच में हैं कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया की राजनीति आगे बढ़ रही है या कमजोर हो रही है। कन्हैया कुमार जब सीपीआई में थे तब युवा होने के बावजूद वे नरेंद्र मोदी पर अग्रेसिव बयान देते दिखे थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो सीधा बड़ा हाथ मारते हैं, छोटे मोटे नेताओं पर बयान नहीं देते। कई पत्रिकाओं ने नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर फ्रंट पेज पर प्रकाशित की थी। वे विपक्ष की तरफ से बड़ा चेहरा बन गए थे। कांग्रेस में जाने के बाद उनकी स्थिति समुद्र में खो गई नदी की तरह हो गई थी। कन्हैया इन दिनों राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ दिख रहे हैं, पद यात्रा कर रही हैं। वे राहुल गांधी की तरह दाढ़ी भी बढ़ाए हुए हैं। इस बीच ये चर्चा जोरों से है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन कौन सा बड़ा पद? चर्चाओं का विषय अंत करते हुए यहाँ पर इस चर्चा के बाद ये सवाल उठने लगा कि कांग्रेस में कन्हैया को क्या पद मिलेगा। गौर करिएगा, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। 2019 में तो बेगूसराय से हार गए थे, सबको पता है, 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था गिरिराज सिंह चौहान ने। लेकिन यहाँ पर आती है कांग्रेस के बड़े पद की, तो कांग्रेस में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बड़ा पद होता है। इसके बाद महासचिव का पद आता है। महासचिव प्रियंका गांधी के पास अभी देखा जाए तो इसके जो बाद सचिव होते हैं वे राज्यों के सह प्रभारी भी होते हैं।
अब सह प्रभारी क्यों नहीं बन सकते, इसको लेकर भी यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं। लेकिन पहले आपको बता दें इनके महासचिव पद को लेकर कि कन्हैया कुमार को चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन पवन खेड़ा को यह पद दे दिया गया। अब सचिव या महासचिव जैसे पद बचते हैं। सचिव जिन्हें बनाया जाता है उन्हें मूल निवासी वाले राज्य का प्रभारी या सह प्रभारी नहीं बनाया जाता। इसलिए ये जवाबदेही कन्हैया को भी दी भी गई तो उन्हें बिहार का प्रभारी या सह प्रभारी नहीं ही बनाया जाएगा और बाकी राज्यों में कन्हैया इतने प्रभावशाली नजर नहीं आएंगे। लेकिन महासचिव कई लोग होते हैं, ये बात याद रखिए, और उसमें से कन्हैया भी एक हो सकते हैं। वो कैसे, ये जान लीजिए। भले ही जो नेता भी हैं उनको बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उम्र पर ना जाए तो कन्हैया को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जैसे रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश महासचिव हैं, और अभी देखा जाए तो कन्हैया की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जयराम रमेश के साथ हो रही है, इसलिए ये पद भी मिलता है तो कन्हैया कुमार को फायदा तो नहीं होगा, लेकिन नाम हो जाएगा कि हाँ कांग्रेस में उनको ये पद मिला हुआ है। लेकिन चर्चा ये भी हुई थी कि युवा कांग्रेस को तेज गति से आगे बढ़ाने की योग्यता रखते हैं कन्हैया कुमार, उनको लेकर राज्यसभा की बात उठी थी। कांग्रेस में कन्हैया से कई बड़े नेता हैं, वहां राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, पवन खेड़ा जैसे नेताओं की कतार है। तो जब जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे नेताओं की लिस्ट में इसमें भी नाम है तो राज्यसभा क्यों नहीं। टॉप लीडरशिप कांग्रेस में काफी बड़ी है, उस गिनती में कन्हैया, अजय माकन, रमण सिंह से भी नीचे आ रहे हैं। कन्हैया फिलहाल अपने बूते चिराग पासवान या मुकेश सहनी जितना वोट भी दिलाने की कुवत बिहार में नहीं रखते हैं। कुछ महीने पहले पटना सिटी में हुए कार्यक्रम में उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा था। कन्हैया कुमार को कांग्रेस राज्यसभा भेज दे तभी ये खुद के लिए फायदेमंद होगा और कांग्रेस भी कन्हैया को बेहतर इस्तेमाल कर पाएगी, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है वो विपक्ष को घेरेगा और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो महासचिव पद को लेकर, क्योंकि जैसा कि हमने कहा महासचिव कई लोग हो सकते हैं, या तो राज्यसभा के पद को लेकर ये चर्चाओं का विषय, लेकिन राज्यसभा भेज पाना बड़ा मुश्किल रहेगा। उसके भी अपने कुछ नियम कानून होते हैं, उसमें भी कुछ चुनाव होते हैं, तो उन सबको जीतना हारना बहुत दिक्कत वाली बात रहेगी। लेकिन महासचिव आगे बनाया जा सकता है, राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, कन्हैया जैसे तेज तर्रार नेताओं का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को कहाँ करना चाहिए? क्या लोकसभा चुनाव का इंतजार करके बेगूसराय से फिर से चुनाव लड़ाकर जीतने हारने का इंतजार करना चाहिए, या अभी से ही कोई बड़ा पद कांग्रेस पार्टी देकर उनके नाम का ऐलान बहुत तगड़े तरीके से करें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखा आप सभी ने सारी बात क्लियर कर दी। महासचिव क्यों नहीं बन सकते, राज्यसभा क्यों जा सकते हैं, और चेयरमैन की बात करी, सचिव की बात करी, उपाध्यक्ष की बात करी, अध्यक्ष की बात करी, सह प्रभारी पद की बात करी। लगभग सारे पद खंगाल दिए, अंत में निकल रहा है राज्यसभा का ही पद। महासचिव पद पर भी नियुक्ति होती है, लेकिन उससे कन्हैया को ज्यादा फायदा पर्सनली तौर पर जनता के बीच नहीं होगा। अगर फायदा ज्यादा पहुंचाना है तो राज्यसभा में जाकर नेता प्रतिपक्ष बने, आवाज उठाएं विपक्ष के खिलाफ, तब तो ज्यादा आवाज उनकी देश दुनिया सुनती नजर आएगी। लेकिन राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। जब से राहुल ने यात्रा शुरुआत करी, चाहे कन्याकुमारी से अगर बात करें, यात्रा शुरुआत हुई श्रीनगर जाकर, इस यात्रा का अंत होगा 30 तारीख को, तब से कन्हैया कुमार साथ चल रहे हैं। भले ही राहुल का नाम हो रहा है, लेकिन कन्हैया का भी तो नहीं नाम हो रहा है। अब इस बात का ध्यान किसे रखना होगा? इस बात का ध्यान मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष, उनको रखना होगा कि युवा चेहरे नाराज ना हो जाए लोकसभा चुनाव से पहले, वरना कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होता नजर आएगा। देखते हैं आगे कांग्रेस पार्टी का क्या विचारधारा है कन्हैया कुमार को लेकर। लेकिन आपको क्या लगता है, कन्हैया को कांग्रेस के साथ बने रहना चाहिए? आप कन्हैया कुमार को अपनी राय कमेंट सेक्शन में, यानी कि हमारे इस कमेंट सेक्शन में इस खास रिपोर्ट के दे सकते हैं। कन्हैया को आगे क्या सोच विचार करके अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में आगे ध्यान रखना चाहिए। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।